सभी विद्यार्थी मित्रों को मेरा जय हिंद। मित्रों, कोरोना की इस महामारी के संकट काल में वास्तव में हमारे जीवन में एक अजीब सी उथल पुथल ला दी है। विद्यार्थी जहां अपनी परीक्षाओं में लगे हुए थे और हम सभी शिक्षक मूल्यांकन के कार्यों में व्यस्त थे, अचानक से इस वैश्विक महामारी ने हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न रखा है कि इस परीक्षा की घड़ी में हमारा दायित्व क्या हो और वास्तव में इससे हम कैसे निजात पाएं। इसी चर्चा के लिए मैं प्रशांत, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, फर्रुखाबाद से आप सभी के बीच उपस्थित हूं। जहां तक इस चर्चा का प्रश्न है मित्रों, मेरा मानना है कि हम व्यक्तिगत और सामाजिक दो संदर्भ में इसके दायित्व को समझ सकते हैं और इस समस्या का हल तो तभी संभव है जबकि सरकार या डॉक्टर्स जब तक कि उसका कोई वैक्सीन नहीं उपस्थित करा पाते हैं। मेरा यह मानना है कि व्यक्तिगत रूप से तब तक बचाव ही इसका एक माध्यम है। तो सबसे पहला कार्य जो हमें करना है वो है कि हम खुद को अगले 6 महीने तक या जब तक वैक्सीन आपको नहीं उपलब्ध होती है तब तक अपने आप को संक्रमित मानकर ही व्यवहार करें। इससे एक तो आप संक्रमण लेंगे नहीं और दूसरों को देंगे भी नहीं। दूसरा मेरा मानना है कि 1 रुपए से लेकर जो आपकी हैसियत है उसके अनुसार पीएम केयर्स को आप डोनेशन दे सकते हैं, जो कि आपका व्यक्तिगत योगदान हो सकता है। तीसरा मेरा मानना है कि सरकार जो दिशा निर्देश आपको दे रही है उसका आप अनुपालन करें और आरोग्य सेतु भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। चौथी बात जहां तक है, मेरा मानना है कि हम सभी अपने अपने घरों में रह रहे हैं तो परिवार के प्रति हमारा एक विशेष दायित्व बन जाता है, तो हम खुद भी सुरक्षित रहें और उनको भी सुरक्षित करें। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा योगदान आपका यह है, क्योंकि आप घर से बाहर इस समय अगर किसी चीज से जुड़े हैं तो वो है आपका मोबाइल, सोशल मीडिया। वहां पर आपकी भूमिका सबसे ज्यादा सकारात्मक होनी चाहिए, सबसे ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए। कारण क्योंकि इसका प्रभाव दूसरों की मानसिकता पे भी पड़ रहा है और ये आपका सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। तो यहाँ पर ये तय आपको करना है कि आप किस तरीके की न्यूज को फॉरवर्ड कर रहे हैं और क्या आप अपने अंदर ले रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर सामाजिक स्तर पर मैं देखूं तो हमारे एनसीसी के विद्यार्थी, हमारे एनएसएस के विद्यार्थी, स्काउट गाइड के विद्यार्थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए, इसके अतिरिक्त जो भी संगठन जो अपनी क्षमता अनुसार योगदान दे पा रहे हैं समाज में, वो सभी लोग अपना व्यक्तिगत योगदान दे रहे हैं। लेकिन जो लोग योगदान नहीं दे पा रहे हैं या जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने उन मित्रों का कहीं ना कहीं सहयोग करें और आगे बढ़ें। यह एक ऐसा समय है जिसमें हम सभी मिलकर योगदान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। एक महल में अचानक से आग लग गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, सभी लोग वहां से भागने लगे और अपने स्तर से सभी लोग उस आग को बचाने का प्रयास कर रहे थे। उसी बीच में एक चिड़िया जिसका घोंसला भी वहां था, तो वो अपने बच्चों को लेकर भागती है और बच्चों को सुरक्षित करने के बाद वहां के पास के तालाब से चोंच में पानी भर भर के उस आग पे डालने लगती है। तभी वहां पे खड़ा मंत्री उससे पूछता है कि क्यों चिड़िया, तुम्हारे इस चोंच में 2 बूंद से इस महल का कुछ भला तो होने वाला नहीं, तुम्हारे प्राण और चले जाएंगे। तो चिड़िया कहती है कि इस महल का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम इस महल को बचाने वालों में लिखा जाएगा, मिटाने वालों में नहीं। मित्रों, मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन कर सकता हूं, संकट की इस घड़ी में यह आपको तय करना है कि आप किन दायित्वों का पालन करना चाहते हैं और सफलता इस बात पर तय करेगी कि आप इस देश को मिटाने वालों में अपने दायित्व को रखना चाहते हैं या इस देश को बचाने वालों में। ये आपको तय करना है। जय हिंद, जय भारत।